बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासर। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 12 का 9 पार्ट है। सिंपल हमने इसमें देखना है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डू नॉट यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आर कैलकुलेटर। हमने इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल हमने इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स या कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो एंगल है ये क्या आएगा। इसको देखते हुए हमें एक ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी, फिर हम ट्रायंगल बनाएंगे और उसको यूज़ करते हुए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखें हमारे पास है जी सिंपल -5 पाई/6। अब ऐसे में समझ नहीं आ रही है किस क्वाड्रेंट के अंदर जा रहा है, ये एंगल जो है किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो सिंपल 5 पाई को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को पाई के साथ, तो ये पाई होता है, ये 180 होता है। तो हमारे पास 180 मल्टीप्लाई 5, 5 0 0 5 8 40, 4 कैरी किया, 5 1 5 4 9 900 आ गया। इसको 6 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो जब 900 को हम 6 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 6 1 जार 6, 3 0 ले लिया, 6 5 जार 30, कुछ भी नहीं रहा गया, 0 0 इधर नीचे नहीं आते, 0 ऊपर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास 150 डिग्री आ गया। तो ये सारे का सारा जो एंगल है ये हमारे पास -150 डिग्री बन गया। ये रेडियन के अंदर ये था, वैसे -150 डिग्री ऐसे बन गया। अब हमें ये पता तो चल रहा है कि ये अगर हम ऐसे देखें, जैसा कि हम वैसे एक ट्रायंगल पहले बना लें जिसका इस्तेमाल हमने आगे करना है, ठीक है, इससे आसानी हो जाती है। ये एक ट्रायंगल है, आपको पता है किसी ट्रायंगल के एंगल का जो सामने 180 होता है, जो सी मर्जी ट्रायंगल हो। ये एक राइट ट्रायंगल है, तो अगर इस इधर 30 डिग्री, इसको मैं कहता हूँ ये 30 डिग्री, तो इसके सामने वाले को मैं 1 लेट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसके सामने वाली जो साइड है उसकी लंबाई जो है, लेंथ है, वो 1 है। तो ये 90 आपको पता है, ये बिल्कुल जो परपेंडिकुलर होता है इस तरह से बिल्कुल सीधा होता है वो 90 होता है। तो इसके सामने वाली को मैं 2 कह लेता हूँ। अब 30 डिग्री है, ये 90 है, तो हमने 180 बनाना है, तो कौन सा इसमें ऐड करें कि वो 180 बन जाएगा। तो 30 और 90 120 हो गया, तो इसमें 60 ऐड कर लें। 60 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 180 के एंगल्स का सम। अब ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 है। थर्ड साइड हम सपोज नहीं कर सकते। अब थर्ड साइड जो है उसको हमने फाइंड करना है, वो हमने निकालना है। तो किस उसका तरीक़ेकार क्या है, तो उसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइप दी गया है 2 है और बेस फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर इसमें 1 है। तो इसका मल्टीप्लाई किया 4, इसका स्क्वायर लिया, बेस वैसे 1 का स्क्वायर 1, 1 इधर आ गया नेगेटिव हुआ, 4 में से 1 निकाला 3, बेस स्क्वायर आ गया। बेस चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ से हमें बेस मिल गई स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 हमें बेस मिल गई, तो सिंपल हम इधर लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3। बेस मिल गई, परपेंडिकुलर मिल गया और इसका हाइपोटेनस मिल गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। हम जानते हैं कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है और ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री होता है। ठीक हो गया। अब हमने देखना है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। सॉरी, हमने ये जो बनाया, जब हम ये इसके साथ नेगेटिव साइन है, -150 है, तो सिंपल ये 0 और ये -90 इधर आ जाता है। चलिए ये भी आपका कंसेप्ट बन जाएगा, इधर -90 आता है जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं। जब एंगल के साथ साइन नेगेटिव होगा उस वक्त हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं। ये -90 मतलब ये 0, ये -90, ये -180 और इधर आ जाएगा -270। ये एंटी क्लॉकवाइज जाते तो पॉजिटिव होती वैल्यू, तो ये -360। ये मूवमेंट इसकी इस तरह से होगी क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक नहीं चलता हमारे घर में वैसे इसकी मूवमेंट होगी। अब हमने जाना है -150 डिग्री तक, तो -150 डिग्री कहाँ पर है, सिंपल यहाँ से लेकर हम यहाँ पर आते हैं, तो ये होता है हमारे पास -90। -90 में क्या ऐड करें, 150 बन जाएगा, उसमें 40 ऐड करते हैं, सॉरी 60 और ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो ये अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल हमारे पास हमें मिला है वो मिला है जी -150 डिग्री। यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल हमें क्या मिला, -150 डिग्री, क्योंकि हमें जो एंगल दिए गए -5 पाई/6, इससे मुराद ये -150 डिग्री ही है। तो यहाँ से लेकर ये हो गया,
अब इसको हम इसके साथ मिला देते हैं। अब इसको इसके साथ मिलाया तो हमें एक ट्राइंगल मिल गई। जब हमें ट्राइंगल मिल गई हमें पता है इससे हमारा काम आसान हो सकता है। तो मैं अब ये देखें -150 डिग्री है, तो यहाँ क्या रह गया, अब देखिए इधर -150 डिग्री है, यहाँ पर देख के -180 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, -150 के अंदर 30 ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा 30 डिग्री। तो ये -150 है, तो मतलब ये 150 है, तो -150 से 30 ऐड करें तो वो 180 हो जाता है। तो इधर साइन को आपने नहीं देखना, साइन जस्ट रोटेशन की बात करता है कि ये क्लॉकवाइज इसकी मूवमेंट है और एंगल इधर पॉजिटिव ही है, लेकिन रोटेशन के लिए उसने नेगेटिव साइन लगाते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसमें पॉजिटिव साइन होता है। ये क्लॉकवाइज इसमें से साइन इधर नेगेटिव है। अब ये 30 हो गया, ये आपको पता है कि 90 ही होता है, ठीक है। 30 और 90 120 हो गया। हमें पता है कि हमें किसी ट्राइंगल के एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। 30 ये 90 ये 120 और इसमें क्या ऐड करें तो वो 180 बन जाए, तो हम इसमें 60 ऐड करें तो वो 180 बन जाता है। ठीक हो गया, सिंपल। 30 के बिल्कुल सामने वाला जो साइड्स का क्या आएगा 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1। ठीक हो गया। नेक्स्ट 60 के बिल्कुल सामने वाला, 60 के बिल्कुल सामने वाला √3 और 90 के बिल्कुल सामने वाला 2, तो ये हमारे पास 2 आ गया। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बात कर रहे हैं, ये हमारी जितनी भी हरकत इसमें हो रही है, मूवमेंट है, ये सारी बातें, ये सारी डिस्कशन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हो रही है। अब एक और चीज़ में ज़रूर आपने देखनी है कि इसमें हमारे पास जो इसमें एक्स एक्सिस जो है वो भी नेगेटिव है, मतलब एक्स की वैल्यू भी इधर नेगेटिव होगी और वाई एक्सिस वो भी इसमें नेगेटिव ही होगी। आर को नहीं देखना क्योंकि आर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड कर सकते हैं, आर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ हमें तीनों वैल्यू मिल गई। अब करना क्या हमने, कॉज देखना है जी। कॉज क्या होता है, कॉज हमारे पास होता है करली ब्राउन है, सिंपल करली ब्राउन है, मतलब बेस ओवर हाइपोटेनस। तो मैं इधर लिख भी देता हूँ बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक हो गया। अब कॉस -5π/6 जो है वो हमारे पास क्या आ गया बेस ओवर हाइप। बेस इसमें क्या है, बेस ये होती है जी एक्स वाली वैल्यू, बेस होती है -√3 और हाइप ये 2, तो ये हमारे पास क्या आ गई cos -5π/6 की फाइनल वैल्यू आ गई। और ये वैल्यू हमने बगैर कैलकुलेटर, बगैर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को यूज़ करते हुए फाइंड कर ली। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसके 9 पार्ट का इख्तिताम होता है। इसमें फिर भी किसी किस्म मैंने बड़ी डिटेल से समझाया है, फिर भी किसी किस्म का इशू हो तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।